प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि और आचार्य रीतिकालीन प्रसिद्ध केशवदास के बारे में अपने विचार रखेंगे। इसमें हम उनके व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका आचार्यत्व देखेंगे। इसके अलावा उनको जो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न का उत्तर। रीतिकाल के प्रमुख सृजनधर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का अपना अलग स्थान है। उन्होंने एक और रामचंद्रिका जैसी प्रबंधात्मक काव्य कृति की रचना करके अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रणयन कर साहित्य शास्त्र के आचार्य पद को अलंकृत किया है। संस्कृत से प्राप्त आचार्य परंपरा से केशव अत्यधिक प्रभावित रहे। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनके घर की शुक सारिकाएं भी संस्कृत बोलती थी, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत का पूर्ण अध्ययन करने से बाण और श्रीहर्ष की समास प्रधान शैली की ओर इनका आकर्षण स्वभावतः बना रहा। इधर उन्हें प्रारंभ से ही राजदरबारों की चकाचौंध देखने का अवसर मिला था। इस कारण उनकी रुचि अलंकार और वक्रोक्ति में अधिक रमने लगी। इस प्रकार की पंडित परंपरा एवं सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने से वे रस, रीति, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करने में अग्रसर हो गए और कवि के साथ साथ आचार्य परंपरा का भी निर्वाह करने लगे। व्यक्तित्व परिचय, पहला बिंदु देखते हैं। आचार्य केशव का जन्म विक्रम संवत 1618 को हुआ और उनका निधन 1680 विक्रमी संवत में हुआ। उनके वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपांचल में राज्याश्रित रहे थे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज साहित्य और खासतौर से संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कवि प्रिया में किया है। देखिए कैसे वो वर्णन करते हैं। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मति मंदमती तेही कुल के सब दास। केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाढ़ विप्र वंश में हुआ था। इन्हें वेदांतवादी मिश्र कहा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेशांतर्गत ओरछावासी विप्रकुल में इनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहां के व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त हैं। केशवदास ने विधि पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में केशव पुत्र वधु नामक कवित्री का उल्लेख भी मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव के कुल की नारियां विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण विदुषी थी। कवि आचार्य केशवदास को महाराज रामशाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से हुए उनके वैमनस्य को आचार्य केशवदास ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशव का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। रचना परिचय, अगला बिंदु। केशव स्वयं सरस्वती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रामाणिक रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं। पहली रचना है रतन बावनी। यह एक प्रशस्ति काव्य है। इसमें ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की प्रशस्ति की गई है। दूसरी रचना है रसिक प्रिया। यह प्रधानतः श्रृंगार रस पर लक्षण ग्रंथ है।
काव्य शास्त्र संबंधी हिंदी में यह प्रथम ग्रंथ है। श्रृंगार रस विवेचन के अतिरिक्त इस ग्रंथ में रसवृत्ति और काव्य दोषों की विवेचना की गई है। तीसरा ग्रंथ है नक्षिक वर्णन। इसमें नक्षिक वर्णन के शास्त्रीय सिद्धांतों और उनके लक्षणों का वर्णन है। कुछ विद्वान नक्षिक को कवि प्रिया का ही एक अंग मानते हैं और कुछ विद्वान इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं। चौथी रचना है बारहमासा। अधिकांश विद्वान इसको कवि प्रिया का अंश मात्र मानते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। यह भक्ति प्रधान महाकाव्य है। इसकी रचना लोकनायक भगवान श्री राम की विश्रुत कथा को लेकर की गई है। यह केशवदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और अपने वर्ग का एकमात्र ग्रंथ है। छठी रचना है इनकी कवि प्रिया। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसमें अलंकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसकी रचना काव्य मीमांसा, काव्य कल्पलतावृत्ति और अलंकार शेखर संस्कृत के इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की पद्धति पर की गई है। केशवदास ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका और अपनी शिष्या प्रवीण राय को काव्य शिक्षा देने के हेतु इसकी रचना की थी। सातवीं रचना है इनकी छंदमाला। यह छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें विभिन्न छंदों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। आठवीं रचना है इनकी वीर सिंह देव चरित्र। केशवदास ने इस ग्रंथ की रचना अपने आश्रयदाता महाराज वीर सिंह देव की प्रशस्ति हेतु की थी। इसमें ओरछा नरेश वीर सिंह देव के युद्धों तथा वैभव विलास युक्त जीवन का विशद वर्णन है। नौवीं रचना है इनकी विज्ञान गीता। यह वैराग्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें केशवदास के दार्शनिक विचारों एवं उनकी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की गई है। इस पर संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का गहरा प्रभाव है। 10वीं और अंतिम रचना है इनकी जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास की यह अंतिम रचना है। यह एक प्रशस्ति काव्य है। इसमें बादशाह जहांगीर के दरबार और उसकी न्यायप्रियता का सविस्तार वर्णन किया गया है। भाग्य और उद्यम के पारस्परिक विवाद के माध्यम से इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब तक हमने केशवदास के व्यक्तित्व परिचय पर दृष्टि डाली है और उनके रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक देखा है। अगला बिंदु हम अगले वीडियो में करेंगे केशव का आचार्यत्व। धन्यवाद।